नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 25 अगस्त के कुछ खास न्यूज अपडेट्स पर। धार में आग का गोला बन गई बस, खिड़की दरवाजे तोड़कर बाहर निकले यात्री। धार जिले के सरदारपुर में सोमवार देर रात सूरत से कानपुर जा रही यात्री बस में अचानक आग लग गई। बोपावर चौकी के पास करीब रात 1 बजे बस से धुआं उठने लगा और कुछ ही देर में आग ने पूरे वाहन को अपनी चपेट में ले लिया। जान बचाने के लिए यात्रियों ने दरवाजे के साथ खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश की। हादसे में कुछ यात्रियों को मामूली चोटें आई हैं, जबकि बस में रखा नकदी, कपड़े और अन्य सामान जलकर खाक हो गया है। कई यात्री मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गए। पीछे बैठे यात्रियों ने खिड़कियों के कांच तोड़कर बाहर छलांग लगाई। इस दौरान लोगों को चोट आई। आग बढ़ने के बाद ड्राइवर बस को सड़क पर छोड़कर वहां से चला गया। मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कांग्रेस से मांगा 60 साल का हिसाब। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आरोप पर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, 60 साल कांग्रेस क्या कर रही थी। आज तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी घूम घूम कर बयान दे रहे हैं कि पिछड़े दलित को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो 60 साल में कांग्रेस ने कितना दिया, पहले ये बताओ। आज तो यहाँ सिर्फ यूपी में 9 लाख सरकारी नौकरी की भर्ती हुई है। रोजगार मेला लगाकर युवाओं को रोजगार देने का काम हो रहा है। काम तो सरकार कर रही है, मगर विपक्ष के चश्मे से दिखाई नहीं देगा। अब उनकी सरकार रहती तो दिखाई देता। 60 साल कांग्रेस क्या कर रही थी। आज तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी घूम घूम के बयान दे रहे हैं कि पिछड़े दलित को उनका हिस्सा नहीं मिला, तो 60 साल में कांग्रेस ने कितना दिया ये बताओ पहले। आज तो यहाँ यूपी में अकेले 9 लाख सरकारी नौकरी भी भर्ती हुई है। रोजगार मेला लगा करके नौजवानों को रोजगार देने का काम तो सरकार कर ही रही है, क्योंकि विपक्ष के चश्मे में सब दिखाई नहीं देगा ना। अब उनकी सरकार होती तब दिखाई देता। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को पेरोल पहुंचे डेरा मुख्यालय। रेप के दोषी डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह को 21 दिन की पेरोल मिली है। पेरोल मिलने के बाद वो सुनारिया जेल से सिरसा स्थित डेरा मुख्यालय पहुंचे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद नजर आई। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार गुरमीत राम रहीम को पेरोल मिल चुकी है। ममता बनर्जी पर भड़के मंत्री दिलीप घोष, जनगणना को लेकर पूछा सवाल। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने कहा, पूरे देश में जनगणना जून 2025 में शुरू हुआ, बंगाल में क्यों शुरू नहीं हुआ। ममता बनर्जी इसे क्यों बंद करके रखना चाह रही थी। इसके आधार पर देश की योजनाएं बनेंगी, लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। जी को बोलिए कालीघाट में चुपचाप बैठे। सारा देश में सेंसस 2025 में जून में शुरू हुआ, बंगाल में क्यों नहीं शुरू हुआ। उन्होंने कहीं किसी से चर्चा किया कि क्यों बंद करके रखा था, जिसका आधार पर देश का योजना बनेगा, लोगों को सुविधाएं मिलेगी। खाली बांग्लादेशी लोगों को यहाँ अधिकार देने के लिए छुपा कर रखा था। हमारी सरकार आते ही अनुमति दिया है और चल रहा है। ये सरकार का काम है, विरोधियों का काम नहीं है। सरकारी कर्मचारी इसका संचालन कर रहे हैं। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली पानी पानी, सड़कें बनी तालाब। दिल्ली में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में जल भराव की स्थिति देखी गई। तमाम जगहों पर लोगों को सड़कों पर दिक्कत का सामना करना पड़ा। घुटनों तक भरे पानी की वजह से सड़कों पर गाड़ियां भी बंद होती नजर आई। इस बीच कई जगहों पर पैदल चलने वाले लोगों को फुटपाथ पर भी रास्ता नहीं मिला। बारिश की शुरुआत से पहले जल निकासी को सुव्यवस्थित करने के लिए तमाम दावे किए गए थे, जो नाकाफी साबित हुए। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।